नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द एपेक्स वॉरियर्स। हियर वी विल लर्न द पावर ऑफ टाइकोंडो एंड द सेल्फ डिफेंस ऑफ मार्शल आर्ट। मेरा नाम है नमन भारद्वाज और मैं टाइकोंडो का सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट 2023 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर इन मोस्ट फुल कॉन्टैक्ट किक ऑन अ किक पैड इन 1 आवर और एक डिस्ट्रिक्ट रेफरी। आपको गाइड करूंगा एक ऐसी जर्नी पर जहां आप देखेंगे एक सच्चा एपेक्स वॉरियर जो सिर्फ जबरदस्त स्ट्राइक्स और ब्लॉक्स में ही माहिर नहीं होगा, बल्कि उसके पास होगा हर चैलेंज को सामना करने का मेंटल स्ट्रेंथ, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और सहनशक्ति। एंड गेट रेडी फॉर द एक्सप्लोसिव टेक्निक, प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस ब्रेकडाउन और एक चैंपियन का माइंड। सो हिट द सब्सक्राइब बटन आइदर विद योर किक और योर पंच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम टाइकोंडो की कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो आप सबको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। फर्स्ट अप, लेट्स टॉक अबाउट द नेम इटसेल्फ, टाइक्वांडो। ये सिर्फ एक कूल नाम नहीं है। इसे कोरिया में ऊपर से नीचे लिखा जाता है, जिसमें टाई का मतलब होता है पैर यानी किक, क्वान का मतलब होता है मुक्का यानी पंच, और डू का मतलब होता है वे या अ डिसिप्लिन ऑफ डूइंग इट। तो टाइकोंडो का लिटरली ट्रांसलेशन हुआ द वे ऑफ द फिस्ट एंड द किक। है ना कूल? अब जब आप ट्रेनिंग और दो जांग में कदम रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चमक दमक घर छोड़ के आए, मतलब वॉचेस, रिंग्स, इयररिंग्स एंड एनीथिंग लाइक दैट, ताकि आपको एक्सीडेंटल इंजरी ना हो। रिस्पेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। जब आप दो जांग यानी कि ट्रेनिंग हॉल में एंटर करते हैं या लीव करते हैं या अपने नए ट्रेनिंग पार्टनर से मिलते हैं तो बाव करना जरूरी है। ये हमारी रिस्पेक्ट को दिखाता है, ये हमारा रिस्पेक्ट करने का तरीका है। डोजांग में डिसिप्लिन सिर्फ इनकरेज नहीं किया जाता, इसको एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारे इंस्ट्रक्टर रिस्पेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। एक प्रकार से जैसे हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने सर झुकाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी इस मंदिर में आके जो हमें हमारे को बचाने का तरीका सिखाता है, वहां अपना सर झुकाना है। वेल, अब सिंबल की बात करते हैं। तो टाइकोंडो का एक कूल सिंबल है कछुआ। यू माइट बी थिंकिंग, एक टर्टल? वेल, इट सिंबलाइजेस लॉन्जिविटी, यानी लंबी उम्र को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टर्टल लंबा जीते हैं, बिल्कुल टाइकोंडो की लंबी लाइफ की तरह। इसका हार्ड शेल प्रोटेक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव नेचर को दिखाता है। ऑल द कलर ऑफ द टाइकोंडो बेल्ट्स आर बिल्ड ऑन इट्स सिंबलिज्म। इंटरेस्टिंग है ना? आपने नोटिस किया होगा, वी जनरली डोंट टर्न आवर बैक टू द हायर बेल्ट्स अनलेस वी क्विकली एडजस्ट आवर डोबोक, जिसे यूनिफॉर्म कहते हैं। और अगर आप किसी से हैंड शेक करते हैं ट्रेनिंग के बाद, एग्जाम के दौरान, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड के नीचे रहता है। ये हमें दिखाता है कि हम उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे दोनों हाथ वेपन फ्री हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। टाइकोंडो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पोर्ट नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट है। इसलिए इसके साथ एंशिएंट एशिया, हमारे केस में कोरिया के कुछ ट्रेडिशनल और कस्टम जुड़े हुए हैं। ईस्ट में एक से ज्यादा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की जाती है, जो ओरिजिनली मॉन्क्स या फार्मर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हर एक को बिना हथियार के अपने को बचाना होता है। कोरिया इससे अलग नहीं है। कोरिया एक मार्शल आर्ट सिखाता था जिसका नाम था तेइक्वान। 1909 से 1945 तक कोरिया को जापान के अंडर रहना पड़ा। वहां उनके रूलर्स ने अपना मार्शल आर्ट जैसे जूडो या कराटे इंपोज किया, जिसकी वजह से कोरियंस अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। पर वो सीक्रेटली अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते थे ताकि वो आने वाली जनरेशन को इसको सिखा सके और ये बना रहे। 1938 में मास्टर चोआंगी, वो पर्सन जिन्होंने 1955 में टाइकोंडो एस्टैब्लिश किया, जापान स्टडी करने गए। 1945 में कोरिया आजाद हुआ। चोआंगी आर्मी में लेफ्टिनेंट बने। उन्होंने ये एहसास किया कि कोरिया को अपने मार्शल आर्ट को वापस लाना चाहिए। मिस्टर चोहांगी न्यू टेक्निक डेवलप करना शुरू कर देते हैं। 1954 एक नए कोरियन मार्शल आर्ट का जन्म होता है और 11 अप्रैल 1955 को इसको नाम दिया जाता है टाइक्वांडो। स्पिरिचुअल लेवल पर ये एक ट्रेडिशनल कोरियन एथिकल और मॉरल वैल्यूज से डिराइव होता है। इसी बीच मास्टर चोहांगी जनरल बन गए ताकि वो अपने स्पोर्ट को सबसे पहले आर्मी में इंट्रोड्यूस कर सके। 1966 22 अप्रैल में इंटरनेशनल टाइकोंडो फेडरेशन ITF एस्टैब्लिश हुआ। साउथ कोरिया में WTF वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन फाउंड किया गया। 2 अगस्त 1976 को टाइकोंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI का गठन हुआ।
इसे भारत में ताइक्वांडो का एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। पर मजे की बात यह है 15 मई 2025 को ये बंद हो चुकी है। इसकी जगह एक नई संस्थान की स्थापना हुई है जिसका नाम है आईटी, इंडियन ताइक्वांडो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एपेक्स वॉरियर को सब्सक्राइब करें। उस पर आप मुक्का मारें या लात, आई डोंट केयर, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।